ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, अब हम कर रहे हैं आज चैप्टर नंबर 7, हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला वाला चैप्टर कर रहे हैं। इसके अंदर क्या बोला गया देखो। सबसे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ, चैप्टर नंबर जो 7 है उसको हल्का सा मैं ब्रीफ कर देती हूँ एक बार फटाफट से। ये तो ट्रायंगल है। हीरोन्स फॉर्मूला 11th चैप्टर है शायद, है ना? 11th, 12th चैप्टर है। एक बार इसमें चीजें ब्रीफ कर देती हूँ, फॉर्मूलेस फटाफट। इसके अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, फिर ये चीज एक ध्यान में रखनी है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला इस तरह से निकालते हैं, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो यहाँ पर जो एस होता है हमारा सेमी पेरीमीटर बोलते हैं इसको। ये क्या होता है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ए प्लस बी प्लस प्लस सी अपॉन टू। मतलब जो तीनों साइड होती है पेरी, ये क्या होता है? सेमी पेरीमीटर क्या होता है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के पेरीमीटर का आधा। तो बस ये फॉर्मूला है और इसी से सारे क्वेश्चंस किए हैं। अब हम करेंगे पीके अगर रेफरेंस बुक में से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब मैं बंद कर देती हूँ। तो ये हमारी पीके गर्ग रेफरेंस बुक है, चैप्टर नंबर 12, हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बोला है इसने देखो। इसने यहाँ पे बोला है कि एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। सबसे पहले यहाँ पे हम एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। राइट एंगल होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, तो ये ट्रायंगल बना लिया। अब इसने बोला है कि आइसोसेलेस, आइसोसेलेस का मतलब होता है कि दो साइड क्या है? बराबर है, इक्वल लेंथ की है। ये दोनों साइड ही हो सकती है इक्वल लेंथ की, क्योंकि देखो ये वाला 90 डिग्री है ना, तो इसके ऑपोजिट वाली साइड एक ही तो एंगल 90 डिग्री है ना यहाँ पे। ये दो एंगल आपस में बराबर होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि दो साइड इक्वल होती हैं और उनके जो ओपोजिट एंगल, ओपोजिट मतलब इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला ये, ओपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये दो साइड, ये वाली दो साइड इक्वल है आपस में। ये जो तीसरी साइड है ये मतलब कुछ कुछ और है ये वाली साइड। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल सबसे पहले क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें कोई भी दो साइड बराबर हो और उनके ओपोजिट, जो उनके सामने के दो एंगल हैं वो आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा, ये वाले दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, तो ये दो साइड आपस में बराबर होंगी। ठीक है, अब इसने बोला है कि एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल इज इतना। अब इसका एरिया हमें दे रखा है। ठीक है, यहाँ लिख लो एरिया इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया हमें दे रखा है। अब क्या बोला है? फाइंड इट्स हाइपोटेन्यूज। हमें बोला है कि ये बताओ ये जो हाइपोटेन्यूज है ना, हाइपोटेन्यूज इसको बोलते हैं, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है ना इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो हमें ये पूछिए कि ये बताओ कि ये कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, तो बहुत इजी है। देखो अपन इसको कैसे करेंगे, मैं यही कर देती हूँ इसको। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस, ये लिखना है पूरा, एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, इतना लिखना है यहाँ तक। ठीक है, इज इक्वल टू, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ हाफ इंटू
बेस इंटू हाइट। ठीक है। अब देखो बेस किसे कहते हैं? बेस वो होता है जिसपे ट्रायंगल खड़ा हुआ है। ये जो इसके ऊपर खड़ा हुआ है ना ट्रायंगल, ये देखो ऐसे खड़ा है, तो ये तो हो गया हमारा बेस। और ये होती है हाइट। बेस और हाइट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है हमेशा। हाइट ये होगी, ठीक है ना, हाइट इसको नहीं लेना है। हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है ऐसे, बेस के परपेंडिकुलर। तो ये हो गया बेस और ये हो गया हाइट। तो ये दोनों लेकिन बराबर है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये दोनों इक्वल है ना, बेस और हाइट दोनों बराबर ही है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, एक मिनट इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पे ए के नीचे तो सबसे पहले लिख दो 8। चलो मैं इसको यहाँ कर रही हूँ इस तरफ, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा ना ठीक से। यहाँ पे कर रही हूँ मैं। देखो जो ए है ना, ए के नीचे हम क्या लिख देंगे 8, क्योंकि एरिया हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर। हमें बता रखा है कि जो इसका एरिया है, एरिया मतलब ये पूरा, ये 8 सेंटीमीटर, ये गिवन है। तो ए के नीचे लिख दो 8, इक्वल के नीचे इक्वल, हाफ के नीचे हाफ लिख दो। ठीक है। इनटू, अब यहाँ पर बेस और हाइट दोनों आपस में बराबर है, बेस और हाइट इक्वल है दोनों। तो या तो बी इंटू बी लिख दो यहाँ पर, बी इंटू बी, क्योंकि बेस और हाइट इक्वल है तो हाइट की जगह हम बेस लिख सकते हैं। तो फिर यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लो सबसे पहले। 2 को इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा। तो मैं लिख सकती हूँ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 2 जा 16। ठीक है। तो बी कितना आ जाएगा यहाँ से? बी इज इक्वल टू √16। तो बी इज इक्वल टू 4, 4 4 जा 16 होता है। तो बी की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। मतलब जो बेस है वो कितना है? 4 सेंटीमीटर है। ठीक है। और ये जो हाइट है ये भी कितनी है हमारी? 4 सेंटीमीटर है। दोनों के दोनों 4 सेंटीमीटर है। तो अब क्या हम हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं? अब हाइपोटेन्यूस निकल जाएगा इजीली, क्योंकि अब राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो हाइपोटेन्यूस। ठीक है। तो अब हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम और हमारा हाइपोटेन्यूस आ जाएगा यहाँ से। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, इसको मैं मिटा रही हूँ अब। ये आ गया ना समझ में? मैं इसे इरेज कर रही हूँ, ये मैं मिटा देती हूँ। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और हाइपोटेन्यूस निकाल लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम लिखेंगे यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूस है इसको हम ले रहे हैं एच। एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस, इसको एल लिख देती हूँ मैं, ठीक है, एल का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर देखो अगर कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना तो इसको ए बी और सी इस तरह से लिख लो, इजी रहेगा, ऐसे लिख लो इसको। ठीक है, ए बी सी इसको ऐसे नेमिंग दे दो। फिर यहाँ पे लिख लो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से लिख लो। ए बी का स्क्वायर, ए बी मतलब 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 4 4 जा 16। बी सी का स्क्वायर, बी सी मतलब ये भी 4 है, तो 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16। दोनों को ऐड कर दो, 10 और 20, 16 16 कितना होता है? 32 होता है ना, 32 लिख दो यहाँ पे। तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा? √32। ठीक है। अब √32 को सॉल्व करो। इस तरह से सॉल्व करते हैं हम रूट को। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है। तो यहाँ से 2 2 तो बाहर आ जाएंगे, मतलब 4 √2 इसका आंसर आएगा। 4 √2।
जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो आ जाएगा 4√2 सेंटीमीटर। चेक कर लेते हैं आंसर एक बार। √32 लिख दो, या फिर इसको सॉल्व करके 4√2, पीछे आंसर दे रखा है √32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो या तो ऐसे लिख दो आंसर को, या इसको थोड़ा सा सॉल्व करके हमने इस तरीके से लिख दिया है। ठीक है, कैसे भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया अपना। ग्रुप ए कर रहे थे, ग्रुप ए का क्वेश्चन नंबर 1 मेरे ख्याल से ट्रू फॉल्स है, भेजा ही नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर दिया अपन ने। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, मैं इसे रब कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज दिस, फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया हमें ये दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों जो साइड होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है। जो तीनों साइड्स होंगी ना, ये और ये इक्वल लेंथ की होंगी। और ये जो तीनों एंगल्स होंगे ये भी इक्वल मेजर के होंगे। मतलब ये 60 60 60, क्योंकि ट्रायंगल का टोटल कितना होता है? पूरा जो सम होता है ट्रायंगल का वो 180 डिग्री होता है। तो ये 60, ये 60, ये भी 60। ठीक है, तो इसने बोला एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज दिस। अब इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया हमें दे रखा है कितना? ये दे रखा है इसका एरिया। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे एरिया बराबर 16√3 मीटर स्क्वायर। ये देखो, एरिया में हमेशा स्क्वायर लगता है, मैंने बताया था ना, एरिया में पावर 2 लगती है हमेशा। तो जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है ना, यहाँ पे आपको एरिया पूरा लिखना है, ए नहीं लिखना है इधर। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसे लिखना है पूरा, बी, और इसको नाम दे दिया हमने सी। जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसका एरिया कितना होता है? उसका एरिया होता है √3/4 ए का स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला। ठीक है, ये होता है। तो इसमें क्या करेंगे हम? ए के जगह ये लिख दो, क्योंकि एरिया हमें दे रखा है। तो ए की जगह सबसे पहले ये लिख दो, 16√3। ठीक है, इज इक्वल टू √3/4 ए का स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे? ए इसकी लेंथ है, साइड की लेंथ ए। ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी ए है। तो यहाँ पे अगर मैं ए की वैल्यू निकाल लूं तो मुझे तीनों साइड पता चल जाएंगे, तो मैं पेरीमीटर आराम से निकाल सकती हूँ। तो हम यहाँ से इसलिए ए की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। तो आगे करते हैं इसको सॉल्व। अब ये देखो, 4 नीचे है तो 4 ऊपर जाएगा, √3 ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा। ए के स्क्वायर को अलग से छोड़ देना है यहाँ पे। जिसको भी हमें फाइंड आउट करना है उसको अकेला छोड़ दो। इसको अकेला छोड़ दिया हमने, ये एज इट इज लिखो, 16√3 एज इट इज लिख दो यहाँ पे। अब जो 4 है, 4 नीचे है ना, तो ये ऊपर आ जाएगा। और √3 ऊपर है तो √3 नीचे चला जाएगा। कैंसिल कर दो। अब ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 4 जा 64 होता है, और 64 किसका होता है? 8 8 जा 64 होता है ना। तो ए बराबर आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं लगेगा, ये जो स्क्वायर है ये रूट में चेंज हो गया इधर। और ए बराबर आ गया 8 मीटर। इसका मतलब ये जो है ये 8 मीटर है, ये भी 8 मीटर है, ये भी 8 मीटर है। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर, इसी को तो पेरीमीटर बोलते हैं, सारी साइडों का सम। तो 8 + 8 + 8 कितना हो जाएगा? 8 + 16, 8 3 जा 24 पेरीमीटर हो जाएगा, 24 मीटर। ये हो जाएगा हमारा पेरीमीटर। यहाँ लिखना है तो लिख सकते हो, पेरीमीटर इज इक्वल टू, यहाँ लिखना पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 3
ए। ठीक है, यहाँ लिखना है पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 3a। फिर क्या करना है, 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई है 8, तो 3 8 जा कितना हो गया 24। इस तरह से नोटबुक में लिखना है इसको। ये हो गया हमारा आंसर। चेक कर लेते हैं एक बार। 24 मीटर सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे, ये मैं रख कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2√3 सेंटीमीटर। इसने बोला है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, वापस से बना लेते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब जिसकी तीनों साइड बराबर हो, तीनों साइड की जो लेंथ है वो इक्वल है, और जो तीनों एंगल हैं वो भी इक्वल होते हैं, 60 60 60 के। ठीक है, इसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल मतलब इसकी तीन साइड है, इसलिए इसे कहा जाता है ट्रायंगल। तीन एंगल है और तीन साइड होती है। तो इसने बोला है कि इसका एरिया निकालो। एरिया मतलब ये कितनी जमीन है इसके अंदर, ये टोटल एरिया बताओ इसका। ऑफ साइड 2√3, इसकी जो साइड है वो हमें दे रखी है 2√3। अगर एक साइड 2√3 है तो दूसरी ये भी 2√3 ही होगी। ठीक है, ये भी 2√3 होगी, सारी साइड 2√3 होगी ना। तो एरिया निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखना है नोटबुक में, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 ए का स्क्वायर। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला, मतलब एरिया का फॉर्मूला है ये। ठीक है, इसको ऐसे लिखना है। फिर इसके आगे सॉल्व करेंगे हम। √3/4, ए की वैल्यू डाल दो। ए की वैल्यू क्या है, ये है 2√3। ए मतलब ये जो साइड, ये जो साइड की जो लेंथ है यही होती है ए। तो ए का स्क्वायर मतलब 2√3 को दो बार लिख दो, 2√3 इंटू 2√3। स्क्वायर का मतलब होता है उस चीज को दो बार लिखना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। देखो यहाँ से कट जाएगा, 2 2 जा 4, ये भी कट जाएगा, 2 2 1 जा 2 1 जा, तो कितना √3 √3 √3। तो हमारे पास ये 3√3 बच गए, एक, दो और ये 3। ठीक है, तो देखो 2√3 मिलकर है ना आपस में एक 3 बनता है। अगर हम 2√3 को आपस में इंटू करते हैं ना इन दोनों को, तो एक 3 बन जाता है इनसे। क्या होगा, तो ये बन गया 3, और ये √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगा है यहाँ पे, स्क्वायर यहाँ पे इसलिए लगा है क्योंकि एरिया पूछा है। अब जो पीछे आंसर है वो ऐसे नहीं दे रखा, इन्होंने √3 की वैल्यू भी पुट करी है यहाँ पे। तो देखो √3 की वैल्यू कितनी होती है, ये मैं कैलसी में दिखा देती हूँ। ठीक है ना, कैलसी में करके √3 की 1.75 ऐसे कुछ होती है। तो यहाँ पे देखो रूट और 3, एक वापस से कर लेते हैं। 3 पहले लिखना है, रूट बाद में लगाना है। तो 1.73 होती है √3 की वैल्यू, ये होती है। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 3, मल्टीप्लाई 3 इक्वल, पीछे आंसर ऐसे आ रहा है 5.196, इस फॉर्म में आ रहा है आंसर। तो या तो ऐसे लिख दो, ठीक है, ये भी सही है। और इन्होंने क्या इसको सॉल्व कर दिया, और 3√3 को सॉल्व करके लिखा है इन्होंने। इन्होंने कैसे लिखा है आंसर, इन्होंने लिखा है यहाँ पे 3, और √3 की वैल्यू होती है 1.73। ये वैल्यू याद रख लो, जैसे √2 और √3 की तो याद ही रहनी चाहिए। ठीक है, तो याद रख लो। याद नहीं भी है अगर, तो इसको निकालना भी मैंने सिखाया था एक चैप्टर में, स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में। तो वहां पे देख लेना कैसे निकाला जाता है रूट की वैल्यू। तो ये रूट की वैल्यू इस तरह से निकल जाएगी अगर याद नहीं है तो। और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 5.196।
5.196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। 5.196 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया पूछा है तो स्क्वायर लगाना है, ध्यान रखना। ठीक है, इसके भी मार्क्स कट जाते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। मैं एक मिनट पेज ओपन कर लूं। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये थोड़ा क्लियर नहीं है, मैं पढ़ देती हूँ। द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। देखो यहाँ पे क्या बोला है इसने, यहाँ पे बोला है द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है, नोट पैड पे ही करेंगे इसको, मैं यहाँ बस ड्रॉ कर रही हूँ। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब इसकी तीनों साइडें बराबर हैं। इसका जो पेरीमीटर है वो कितना दे रखा है, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, जो पेरीमीटर है वो कितना दे रखा है, 60 सेंटीमीटर। और हमसे क्या फाइंड करने को बोला है, और हमसे बोला है कि बताओ इसका एरिया कितना होगा। इसका एरिया बताओ कितना होगा। तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे, नोट पैड पे करेंगे इसको। तो क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं हम। इसमें बोला है कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इसको नाम दे दो ABC। इसका जो पेरीमीटर है, सबसे पहले तो पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर क्या होता है, ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, मतलब सारी साइडों को सम कर दो, उसी को कहते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर में 60 दे रखा है। तो यहाँ पे आपको लिखना है पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 3A। इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, 3A होता है। और A क्या है, इस साइड की लेंथ। ए क्या होती है यहाँ पे, ए है हमारी लेंथ ऑफ साइड। ठीक है, ये ए है, ये तीनों ए लेंथ की है। ये तीनों साइडें जो है वो तीनों ए लेंथ की है। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 3A, ये हम लिखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालेंगे। पेरीमीटर हमें पता है 60 दे रखा है, तो पी के नीचे तो लिख दो 60 इज इक्वल टू 3A। अब ए की वैल्यू निकालनी है तो 3 को कहाँ नीचे भेजेंगे, ये मल्टीप्लाई में है ना, यहाँ पे कुछ भी अगर सिंबल ना नहीं है बीच में, इसका मतलब इनटू का साइन है, कोई भी साइन नहीं है तो 3 नीचे जाएगा डिवाइड में। तो ए बराबर आ जाएगा 60/3। जिसकी भी वैल्यू निकालनी है, जैसे ए निकालना है तो ए को अकेला छोड़ दो और बाकी सबको उधर भेज दो। तो ए को अकेला छोड़ दिया हमने, 3 2 6, तो ए की वैल्यू आ गई, ए बराबर 20 सेंटीमीटर। जो ए है ये 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 और ये भी 20। अब एरिया निकाल लो, बहुत इजी है। अब यहाँ हम लिखेंगे एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 A का स्क्वायर। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना है। ठीक है, ध्यान में रखना है इसको। तो यहाँ √3/4 एज इट इज। ए की वैल्यू कितनी है, 20 आई है, तो यहाँ पे लिख दो 20। 20 इंटू, कैंसिल कर दो, 4 1 4, 4 5 20। ये आ गया आंसर, 5 2 10। 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। ये आ गया एरिया। अब ये एरिया है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है। ठीक है, ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी इन्होंने इसकी वैल्यू पुट करी है √3 की। पीछे आंसर इन्होंने ऐसे ही दिया है, तो अपन भी वैसे ही निकाल देते हैं। चलो, 100√3 की वैल्यू कितनी थी, 1.73। 1.73।
ठीक है। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे अगर, कितना आ जाएगा, 2 0 है ना, तो ये जो डेसिमल है ना, ये 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा इधर। तो आंसर आ जाएगा 173 पॉइंट में, यहाँ पे 2 भी होता है इसमें, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर, या तो इतना छोड़ दो, ठीक है, इतना भी सही है, लेकिन पूरा सॉल्व किया जाता है वैसे मैथ्स में, पूरा सिंप्लीफाई करके आंसर बताया जाता है हमेशा। आंसर जो होता है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में होता है हमेशा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, रब कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, ये लास्ट क्वेश्चन है बस आज का, फिर हम दूसरे वीडियो में करेंगे 7th से। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 45 सेंटीमीटर इफ साइड्स आर इन द रेशियो दिस दिस दिस। पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले क्या बोला है, एक ट्रायंगल है, इसको भी नोट पैड पे ही करेंगे हम, अच्छे से दिख जाएगा। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 45। ये ट्रायंगल है, मैंने इसका नाम दे दिया ए बी और ये सी। ठीक है, और इसका जो पेरीमीटर है वो हमें कितना दे रखा है, 45 cm। पेरीमीटर मतलब इन तीनों साइड का सम, ठीक है, वो है 45 cm। इफ इट साइड आर इन द रेशियो दिस दिस दिस। इसने बोला कि जो इसकी साइड है, एक तो 2x मान लो, दूसरी साइड को 3x मान लो, तीसरी साइड को 4x, मतलब इस रेशियो में है जो साइड्स है वो। ठीक है, फाइंड इट स्मॉलेस्ट साइड, तो स्मॉलेस्ट साइड तो यही वाली होगी 2x, मतलब स्मॉलेस्ट साइड बताओ इसकी कितनी होगी। तो इसको कर लेते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो हमसे बोला है कि स्मॉलेस्ट साइड, मतलब ये 2x की वैल्यू पूछी हमसे, सीधा सीधा, तीनों में से स्मॉलेस्ट यही है ना, 2x ही है ना, तो इसकी वैल्यू पूछी हमसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखना है पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू, सॉरी ये इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है क्योंकि इसकी तीनों साइड अलग अलग है, तो यहाँ पे लिखना है पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। और यहाँ पे ए क्या है, ए हमने माना है इसको, बी हमने माना है इस वाली साइड को, इस पूरी को, और सी हमने माना है इस वाली साइड को। ये सी है, ये वाली इसको हमने ए माना है, इसको हमने बी माना है, इसको हमने सी माना है। यहाँ पे लिख के बता भी देना कि ए बी को हमने ए माना है। सपोज ए बी इज इक्वल टू ए, बी सी इज इक्वल टू सी, और ए सी इज इक्वल टू बी, लिख देना। फिर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए क्या है यहाँ पे 2x, प्लस बी क्या है 3x, प्लस सी क्या है 4x, और पेरीमीटर भी हमें दे रखा है कितना है 45, तो यहाँ पी के नीचे हम लिख देंगे 45। तो ये 45 यहाँ पे एज इट इज लिखा जाएगा। इक्वल में इन तीनों को प्लस कर दो, तीनों एक्स एक्स क्या है ना, तो 4 5 6 7 8 9, 9x हो गया ये। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x को छोड़ दो अकेला। 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन का साइन है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो 9 यहाँ मल्टीप्लाई में, इसको यहाँ भेजेंगे तो डिवाइड में जाएगा, तो 45 डिवाइडेड बाय 9, 9 5 जा 45। x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 5, x की वैल्यू क्या आई है 5 है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ बस इसमें x की वैल्यू डाल दो, यहाँ हम लिखेंगे द स्मॉलेस्ट साइड, यहाँ पे आपको लिखना है, मैं नहीं लिख रही हूँ, यहाँ पे लिखना है द स्मॉलेस्ट साइड इज इक्वल टू 2x। मैंने सिर्फ s लिखा है, यहाँ पे पूरा लिखना है द स्मॉलेस्ट साइड इज इक्वल टू 2x। तो 2 और x की क्या वैल्यू है, x की वैल्यू है 5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5, तो 2 5 का कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये हमारी सबसे छोटी साइड है, ये 10 सेंटीमीटर हो गई, ये कितना हो जाएगा 15, और ये 20, तो ये सबसे छोटी साइड ये है। तो 10 सेंटीमीटर आंसर आ गया है, एक बार चेक कर लेते हैं, सही है आंसर। ठीक है,
तो इस वीडियो में हम यहाँ तक ही करेंगे अभी। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7th। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 7th। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और किसी तरह का कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।